कोशिश करते हैं आप, हम सब कोशिश में लगे हुए हैं। कोई मालदार होने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई जमीन खरीदने की कोशिश में, कोई प्लाट खरीदने की कोशिश में, और कोई मकान बनाने की कोशिश में, कोई अच्छी गाड़ी खरीदने की कोशिश में। आप में से हर आदमी किसी न किसी कोशिश में लगा है। क्यों ना एक कोशिश ये भी हो जाए कि नबी का दीदार कैसे होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोशिश में लग जाएं तो इंशाल्लाह जरूर होगा। बरेली का एक दीवाना तो कोशिश में लग गया था, ख्वाब तो ख्वाब, हकीकत में देख लिया। उस दीवाने का नाम आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तो कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब में बहुत देखा, अब जागते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुली हो, मैंने रात के अंधेरों में सोते कई बार देखा है। आज चाहता हूँ मेरी आंख खुली हो और इस रोशनी में दुनिया में आपका जलवा देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देख लिया। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं सबाने आला हजरत में कि 3 रातों तक आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे सरकार के रोजे के सामने बैठ के। हथियार दुरूद शरीफ ही है। जब लोगों ने नबी के दीदार का जो वजीफे और जो भी मामूलात बताए हैं, हथियार दुरूद शरीफ ही बताया है। देखो इन बच्चों को छुपाए रहना, इनको पता नहीं कितनी कीमती बात चल रही है। ये बच्चे हैं ना, इनके लिए तो एक टॉफी और हवाई जहाज दोनों बराबर। कभी एक टॉफी से खुश हो जाएंगे, कभी हवाई जहाज से खुश नहीं होंगे। बच्चे हैं ना, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, समझ रहे आप? तो इसलिए इनको आगे बैठ जाते हैं ये। अच्छा, बच्चे होते भी अच्छे हैं। ये देखो आगे जब भी तो बैठी, ये पहले आए होंगे बेचारे। बड़ों को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई, तो बेचारे आगे यूं बैठे कि ये पहले आए होंगे। इसलिए मैं बच्चों को नहीं डांटता हूँ, समझाता हूँ। समझ रहे? आप इन्हें डांटना नहीं चाहिए। बच्चों बेटा मोबाइल में भी नहीं रखो तुम सामने से तकरीर सुनो। वो इतने चैनल सब इसीलिए आए, कल को सब दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े कमाल की बात है। मोबाइल से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं बनाता इंसान को। आप कहोगे आप कैसे? तो मैं बतलाऊं। ये जो जितने चैनल चल रहे हैं, ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। अब ये डालेंगे। अब अगर आप उस पर निकाल के देखोगे तो भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही आऊँगा, और जो अपने मोबाइल से बना रहे हो इसमें देखोगे तब भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही होऊंगा। फर्क बताओ क्या है? फर्क बताइए क्या है? मोबाइल भी वही और जिसकी बना रहे हैं वो भी वही है। तो फिर क्या जरूरत है अपनी बनाने की? या तो ये कहो हजरत मेरे मोबाइल में आएंगे नहीं आप, भाई तब मैं बना रहा हूं। और जब मैं ही आऊंगा मोबाइल वही होगा, तो फिर क्या जरूरत है? पहले लोग चिप डालते थे मोबाइल में, क्यों डालें चिप? जितना चिप में नहीं आता था उससे ज्यादा वैसे ही आ जाए, है कि नहीं? है तो चिप डालना बंद कर दी लोगों ने। तो इसलिए अकल से काम लो यार। आज ओरिजिनल देख लो, कल को फिर देखते रहना अपने मोबाइलों में। वरना मैं जो बात करता हूँ ना वो फिर भूल जाता हूँ, नहीं तो बात इधर उधर निकल जाती है। अब तवज्जो करें, बड़ी अच्छा वजीफा चल रहा हमारा। क्या चल रहा? सरकार का दीदार। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आला हजरत ने तो जागते हुए नबी का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि वो अपने गुलामों की तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई जिद पे अड़ जाए दीवाना ना, तो वो उसकी जिद को पूरा भी कर देते हैं। नबी के विसाल के कई दिन के बाद एक देहाती आया नबी के रोजे पर, सलाम किया, सलाम का जवाब भी मिला। सुभान अल्लाह। एक से तो मेरे नबी ने मुसाफा किया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनके नजदीक नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। हम बात उनकी करते हैं जिनके नजदीक नबी जिंदा है। बहुत खूब। नबी जिंदा हैं अपनी कब्र में। और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलील बतलाऊं? तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी बीवी के लिए हुक्म है कि दूसरा निकाह कर ले, लेकिन नबी की बीवी दूसरा निकाह नहीं कर सकती। निकाह वो करे जिसका मरा हो।
अरे वो यार करे जिसका मरा हो। नबी जिंदा, इसलिए नबी की बीवियां दूसरा निकाह नहीं करती। और सबका मरने के बाद उसका तरका भी तकसीम होता, नबी का नहीं होता, नहीं होता, वरासत तकसीम नहीं होती। अरे उसकी हो जो मरा हो। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हदीस शरीफ कह रही है वो तो अपनी कब्रों में ऐसे जिंदा है कि अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। तुम मर जाओ तो तुम्हारा तो राशन कार्ड भी कटवा दिया जाता है। मर गया काय का गल्ला लेगा ये? मेरी बात गलत है? वो कटना भी चाहिए। मैंने कहा इसका राशन कार्ड क्यों कट रहा है? तो मौलाना मुजफ्फरदार जवाब दिया, ओ मौलाना गुलफाम मर गया, अब गल्ला क्या करेगा लेके? ये खा नहीं सकता, मर गया, राशन कार्ड कट गया। अरे अल्लाह की बारगाह से अंबिया का राशन कार्ड नहीं कटता, इसलिए कि वो जिंदा है, उनका राशन मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और इतना ही अच्छा सुनेंगे तो इतना अच्छा मटेरियल लेके जाऊंगा। जब तक जियोगे इंशाअल्लाह झूमोगे, मर गए कब्र में झूमोगे, उठ गए तो मैदान महशर में झूमोगे इंशाअल्लाह। लोगों, अजल कहते हैं मौत को। अजल काय को कहते हैं? मौत को। आला हजरत तो कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। हाय 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 है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे पहले जिस्म के साथ जिंदा थे, ऐसे ही अपनी कब्र में जिस्म के साथ जिंदा है। बेशक हक, बिल्कुल हक। अपनी कब्र में जिंदा हैं आज भी। अगर किसी को यकीन ना आए तो परमिशन ले ले, और आज भी मैं कहता हूं देख ले, मेरे नबी कब्र में जिंदा है। अरे नबी तो बड़ी बात है जलसे में आने वालों। हमने तो नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, और गुलामों के गुलामों को भी उनकी कब्र में सालों के बाद कब्र खुल गई तो उनके कफन तक मैले नहीं देखे। क्या बात करते हैं यार, नबी की बात करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। आपको अगर इजाजत हो मैं बताऊं, वो एमपी का कौन सा शहर है भाई? रतलाम में गया। रतलाम, उसमें एक चिश्तिया मुइनिया करके मदरसा है और वहीं पे मस्जिद है, और मस्जिद के सामने रोड चल रहा है, और रोड के इस पार एक मज़ार है। एक मौलाना मिसबाही साहब है, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन वो मिसबाही अच्छी जय्यद आलिम है। वो कहने लगे हजरत इन बुजुर्ग के बारे में बतलाएं, आपको जानते हैं? मैंने कहा साहब मैं नहीं जानता, मैं तो पहली बार आया हूँ। कहने लगे हजरत ये 300 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कितने साल पुराने? जरा सुने सुने जरा सुने, खड़े बैठे सब सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताला हो जाएगा। 300 साल पुराने बुजुर्ग। मैंने कहा क्या बताना चाहते हैं? कहने लगे हजरत इस रोड की जब तोसी हुई, जब ये रोड दोबारा पड़ा, इसको चौड़ा किया गया तो इनका मजार रोड में आ गया। रोड बनाने वालों ने कहा कि इस मजार को तोड़ा जाएगा और इसको खत्म करके इकसार हमवार कर दिया जाएगा, रोड बनाया जाएगा। हमें तकलीफ हुई, हमने कहा हम नहीं करने देंगे। कहा नहीं, ये आर्डर ऊपर से है, ये ऐसा करना पड़ेगा। तो मौलाना साहब ने कहा, हमने कहा अगर इजाजत दो तो हम कब्र खोल के फिर हजरत को निकाल ले। लोगों को आंखें फटी की फटी रह गई। 300 साल पहले कब्रें निकाल ले, 300 साल पहले कब्र निकाल ले, क्या निकालोगे इसमें से? तो कहा इजाजत दो तो निकाल ले। तो कहा निकालो, हम भी यहीं खड़े। मौलाना साहब कहते हैं कब्र खोली
और जब कब्र खोली तो कहते मैं खुद उस कब्र में जाने वाला पहला बंदा था जो दाखिल हुआ। कहते हजरत खुदा की कसम खा के कहता हूं कि कब्र से खुशबू भी आ रही थी, कफन भी सलामत और जिस्म भी सलामत था। ये एक ने नहीं देखा, सैकड़ों ने देखा। जब मैंने कब्र से बॉडी को निकाला तो जमाना कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हाय 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 सुभान बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत और अनीसुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। अब जरा बताएं मुझे, जब और कहने लगे 300 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कितने साल? 300 साल। अब मुझे बताओ, जब गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? उनका आलम क्या होगा? बताओ, जिंदा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हैं। होंगे का लफ्ज भी शक में डाल देगा, बल्कि है। आला हजरत क्या कह रहे हैं? मैं अगर चाहूं तो कई रातों तक आला हजरत के अशार से तकरीर करता रहूं। ये कर्म है आला हजरत का। आला हजरत कह रहे हैं गम ज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं। थे नहीं, एक है थे तो थे खत्म, लेकिन ये हैं। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा। वो कल भी सहारा थे, वो आज भी सहारा है, वो सहारा है। तो ख्वाब में नबी तशरीफ लाएं, और अगर नबी ख्वाब में आ गए ना तो जितनी बिगड़ी है इंशाअल्लाह वो सब सवर भी जाएगी, सब बन जाएगी, सब बन जाएगी। और ये पैसे का काम नहीं है, ये फ्री का काम है। बस उनकी गुलामी सच्चाई के साथ उनकी नौकरी और गुलामी हो जाए। तवज्जो फरमाए, एक आदमी भी इधर उधर न करे, इसलिए कि बात जो चल रही है वो बड़ी प्यारी चल रही है। और हो सकता है कि आपके जहन में आ जाए और एक बार आपको भी दीदार हो जाए। अल्लाह करे कि हो जाए। बड़ी खुश नसीब हैं वो आंखें जो सरकार का दीदार करती हैं। हजरात, एक नबी का दीवाना है, नाम बुसीरी है। सुभान अल्लाह। नबी की नात पढ़ता है, नबी की नात लिखता है, नबी का दुरूद पढ़ता है। मरीज हो गया। क्या हो गया? दुनिया के हकीमों ने उसे लाइलाज भी कर दिया, तेरा इलाज नहीं हो सकता। दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज भी कर दिया, तेरा इलाज नहीं हो सकता। जब दुनिया के हकीमों ने लाइलाज किया और नबी की नात पढ़ता था, एक रात ईशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे रोने लगा बुसीरी, वो कहने लगा हुजूर मौत पर हक है। लेकिन इस मर्ज में मौत आई तो जमाना कहेगा नबी का दीवाना, नबी की नात पढ़ने वाला सड़ सड़ के मरा, गल गल के मरा। आका मौत पर हक है आए, लेकिन अब शिफा मिल जाना चाहिए। कर्म करते हैं कि मुझे शिफा मिल जाए। रोते रोते नबी का दुरूद पढ़ते पढ़ते, नबी का दुरूद पढ़ते पढ़ते, मौला सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम कहते कहते उसी मुसल्ले पे नींद आ गई, सो गए। बुसीरी कहते हैं कि रात में आंख लगी, किस्मत जाग गई, ख्वाब में आ गए।
आ गए ख्वाब में, आ गए ख्वाब में आ गए। आके कहा बुशीरी इतना परेशान क्यों है? कहने लगे हुजूर डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया, तबीबों ने लाइलाज कर दिया, मेरा जिस्म गल रहा है। डॉक्टर ने कहा है, तबीबों ने कहा है इसका इलाज नहीं है। क्या हुजूर आपका दीवाने का जिस्म गलेगा? आका कहीं जमाना ताना ना दे दे। नबी ने फरमाया परेशान क्यों है? जमाने ने लाइलाज कर दिया है, हम आते गए तेरा इलाज करने। हम आ तो गए तेरा इलाज करने, जमाने ने तो लाइलाज किया है ना, हम आ तो गए। अर्ज करने लगा फिर आका कर दे, मेरी दवा क्या होगी? अबू सीधी तेरी दवा क्या होगी? हमारा आना ही तेरी दवा है, बता बीमारी कहाँ कहाँ है? वो सीधी कहता है कि मैं इशारा करता गया, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ भी खराब है, आका मेरा पैर भी खराब है। मेरे नबी को जहाँ जहाँ बताता गया, नबी वहाँ वहाँ से अपना दस्ते नबुव्वत फिराते गए, जहाँ से फिराते गए वहाँ से शिफा मिलता गया, दस्ते नबुव्वत फिराते गए, शिफा मिलता गया, पूरा बदन अच्छा हो गया, मैं अच्छा हो गया। नबी जाने लगे, जाते जाते फरमाया तो कुछ निशानी भी तो ले ले। मैंने अर्ज की आका ये क्या कंबली निशानी है, मुझे शिफा मिली है। कहा ये तो तुझे दे दिया, अब एक चादर और ले ले, ये हमारी तरफ से तोहफा रख ले। हाय हाय हाय, क्या दिया तोहफा? जोर से बोलो क्या दिया? चादर। जोर से बोले क्या दिया? चादर। चादर ये ले, हमारी तरफ से गिफ्ट रख ले, ये तोहफा रख ले। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने रखा, नबी का ना हकीकत में ओरिजिनल 100% सही। अगर ख्वाब में आपको कोई सोना दे आंख खोले तो नहीं, कोई पैसा दे आंख खोले तो नहीं, ख्वाब में आप चाहे बैंक के कैशियर क्यों ना बन जाएं, आंख खोले तो फूटी कोड़ी नहीं, क्योंकि वो ख्वाब है। लेकिन इमाम बुशीरी कहते हैं कि जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा? सोया था तो बीमार था, आंख खुली तो शिफा याब था, और जब मैंने अपने पहलू में देखा तो जो चादर ख्वाब में दी थी वो हकीकत में मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। करो यार कोशिश एक बार गुलामी की इनकी। और एक बात बताऊं, अगर दीदार नहीं भी हुआ, कयामत में जब भी काम बन जाएगा, क्या करता था? कहना यार रसूलुल्लाह कोशिश यही लगी थी कि आपका दीदार हो जाए। अब वो मेरी आंख इस काबिल ना थी कि मैं आपको देख सकूं, और शायद मेरी नौकरी और गुलामी इस काबिल नहीं थी कि इस बारगाह में कबूल हो जाती, लेकिन कोशिश यही थी कि मैं आपको देख लूं। हाय हाय, क्या कर्म नहीं करेंगे? हाय हाय, सब कुछ तो उन्हीं पर है यार, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं पर है, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं पर। हाय हाय हाय, अल्लाह करे कि दीदार हो। सुभान अल्लाह। कोशिश करना, चेहरे नूरानी बना दिए जाएंगे, चेहरों पे नूर की बरसात हो जाएगी। एक बार उनके मुश्ताक तो बनो।